सब में पहले अपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पहले देखना है बेटा। सब में पहले अपने पास में एडिशन सीख लिए, सब्ट्रैक्शन सीख लिए, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है बेटा। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मालूम होना बेटा डेफिनेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस अपना कल हो चुका था, या स्टार्ट करें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स सब में पहले डेफिनेशन देखना है। तो डेफिनेशन इन शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या खास है। एक छोटा सा एग्जाम्पल रखना बेटा, छोटा सा। इस पे से अपने सब ख्याल में, घर में दो बहना है या तो दो भाई है बेटा, ये तो भाई बहन है बेटा। जैसे पेयर बनाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है पेयर। अब ये कैसा रहता है, आपस में लड़ते हैं, एक में को मार लेते पकड़ के बेटा। दोनों भाई है तो एक में को मार ले बेटा, तकलीफ किसकी होंगी, पप्पा को। सही है गलत है बेटा? ठीक है, जैसा कुछ भी होगा बेटा, माँ बाप मम्मी पापा को तकलीफ होगी ना, कुछ भी अपन कर रहे तो कैसा रहता है बेटा, दोनों एक में को प्रोडक्ट कर रहे हैं बेटा, आउटपुट क्या आ रहा है, यूनिटी पर ही आ रहा है, दैट इज वन नहीं आ रहा वो। यानी मम्मी पापा को ही तकलीफ होने वाली है करके क्या रहता है बेटा, कुछ चीज ऐसी रहती है उसे बताया जाता है। उस चीज पर ख्याल रखना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरह से देख लो पहले। अपने पास में दोनों प्रेजेंट होने, उसको कौन से होना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ बोथ मैट्रिक्स कैपिटल ए and capital B are non-singular matrix, that's the determinant of A is not equal to 0 and determinant of B is not equal to 0. Both matrix, याद रखना, both matrix non-singular matrix of the same order, दोनों ऑर्डर मैट्रिक्स के ऑर्डर्स क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। ब्रैकेट में बता रहा हूँ, सेम ऑर्डर। रफ लैंग्वेज है बेटा, याद रखना। स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो, रफ भी, सेम ऑर्डर। यानी सेम ऑर्डर का मतलब क्या होगा, दोनों भाई सगे है बेटा, दोनों भाई सगे, एक में को बेटा मार रहे हो। सच दैट A into B इज इक्वल टू बी इंटू ए, एक में को मार ले बेटा। मार के बेटा तकलीफ तो बेटा क्या था, यूनिटी दैट इज वन पर। दोनों का प्रोडक्ट आई आता होगा, दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी ले या बी इंटू ए ले, गेट आई। तो क्या आएगा, देन द मैट्रिक्स, जो भी होगा ए और बी, देन द मैट्रिक्स कैपिटल ए या तो और बी इज कॉल्ड इनवर्स of matrix B or A. It is denoted by, क्या है बेटा, दैट इज क्या आएगा, B is equal to A इनवर्स। B को मैं डिनोट कैसे करते हैं सर, A इनवर्स से डिनोट है। इट इज डिनोटेड बाय B is equal to A इनवर्स। ये कंडीशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बेटा, A into A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स into A इज इक्वल टू R। ये मैंने तुमको जो डेफिनेशन बताया स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशन है। If both matrix capital A and B are non-singular matrix of the same order, दोनों के ऑर्डर्स क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A is not equal to 0, डिटरमिनेंट ऑफ B is not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल दोनों भाई है, दोनों सगे है बेटा भाई, सेम ऑर्डर, दोनों भी सेम ऑर्डर, दोनों भी प्रेजेंट है, फर्स्ट नॉट इक्वल टू 0, सेकंड भाई नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब आपस में लड़ते लड़ते क्या होता, फर्स्ट भाई सेकंड को मारता, सेकंड भाई फर्स्ट को मारता, इसलिए नाम दिया मैंने। देन द मैट्रिक्स ए था, वो किसका इनवर्स है बेटा, बी का ही है। और बी किसका इनवर्स है बेटा, ए का इनवर्स है। अभी कंडीशन अपने पास में दी गई तो ऐसे लिखा थे, अभी डेफिनेशन तुमको बताया, सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन याद रखना बेटा। इनवर्स ईच अदर, मैं डायरेक्ट लिख सकता था वैसा। अब अपने बुक्स की डेफिनेशन देख लेते, बुक्स में क्या लिखा रहता, ये भी अपने मालूमात होना, अपन क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे बेटा, इसका भी अपना नॉलेज होना बेटा। सेकंड डेफिनेशन से बताने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, सिर्फ डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ, जानते ना काहे बताने का फिलहाल, सिर्फ अपने इतना ख्याल रखना, ये है डेफिनेशन।
ये होगा बेटा डेफिनेशन अपने पास। क्या बोला, दो भाई है तो दो भाई के साथ फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल याद रखना, इनवर्स कैसा बना सर। एक ए टर्म्स थी, फिर सेकंड मैंने क्या करा, पहले टर्म्स को याद रखना, ए टू द पावर -1 है इज इक्वल टू ए इंटू 1/a, डायरेक्ट ए गेट कैंसल, गेट द वन, ए इंटू ए इनवर्स। अब ए टू दी पावर -1 का इनवर्स है किसका बेटा, ए का। सही है गलत है? हाँ बेटा, गर्ल्स बॉयज जल्दी से बोल। ए टू दी पावर -1 किसका इनवर्स है, ए का। इसका इनवर्स है ना वो। ऊपर मैंने कैलकुलेशन बताया, ए टू दी पावर माइनस का लिखते 1/, ए गेट कैंसल, गेट द वन। दो मैट्रिक्स का जब भी प्रोडक्ट 1 आता होगा, देयरफॉर तो क्या आएगा, इनवर्स ईच अदर। क्या बोल दिया मैंने, इनवर्स ईच अदर। अब कुछ पॉइंट स्पेशल लिख रहा, अच्छी तरह से ख्याल रखना, अच्छी तरह से ख्याल रखना हर जने को बेटा। नोट, फर्स्ट a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स भी है, एक्स भी है, बी मैट्रिक्स वेरिएबल से डिनोट करेगा, तो इसको मैंने ए को चेंज कर रहा हूं, ए को चेंज कर रहा हूं। जैसे चेंज कर दो, इसको बोलते हैं बेटा प्री फैक्टर, प्री फैक्टर। क्या है, डायरेक्ट ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। नॉलेज है ना बेटा, बाकी कोई लेन देन नहीं मेरे को, सिर्फ पॉइंट बता रहा है। एंट्रेंस के एग्जाम, एंट्रेंस में हर पॉइंट कंफर्मेशन होना बेटा, क्या रखना बेटा। सेकंड पॉइंट, ax इज इक्वल टू बी। मैं x को चेंज कर रहा हूं, x मैट्रिक्स को चेंज हो रहा है बेटा। जैसे चेंज बोला तो इसको बोलते सेकंड नाम है, ए पहला है बाद में x आया तो इसको बोलते पोस्ट फैक्टर। ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओनली कॉलम ट्रांसफर, इसके रूल बताया बेटा आपको। a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, तो मैं ए मैट्रिक्स को छेड़ता हूं यानी चेंज करता हूं, वो नाम है पहले इधर से लेफ्ट साइड से, लेफ्ट मैट्रिक्स है वो, इसको नाम दिया प्री फैक्टर। इसको मैं चेंज कर रहा हूं तो ओनली फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। वो x इज इक्वल टू बी था, तो मैंने बी सेकंड मैट्रिक्स को चेंज करा, कौन सा, x मैट्रिक्स को, इसको मैं छेड़ रहा हूं, दैट इज पोस्ट फैक्टर। तो इसको नाम क्या है अपने पास में, ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्म। ये पॉइंट इसको याद रखना बेटा, सभी जन को पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट आता बेटा एक मेथड और, एक एडजॉइंट्स मेथड थी। अब एडजॉइंट मेथड सभी जन, इसमें एक एक पॉइंट में इसलिए बता रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन आते हैं। अब इसमें कैसा अपने को अपने हिसाब देखना है इसमें। एडजॉइंट मेथड बोलते हैं इसको, इनवर्स निकालना सिर्फ मेथड है एडजॉइंट की। अब वो एडजॉइंट है क्या, इसका न्यूमेरिकल्स देख लेना। A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A। अब adjoint of के बेटा इसकी प्रॉपर्टीज है साहब, ये याद रखना, where determinant of A is not equal to 0, डिवाइड की टर्म 0 आ गई तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिवाइड की टर्म 0 आ गई तो बेटा नॉट डिफाइंड होगा, ये याद रखना। तो छोटे छोटे पहले एग्जांपल देख लो, बाद में क्या है एडजॉइंट, फिर बाद में क्या को फैक्टर, सब माइनर मालूम हो जाता है, क्या रखना। शॉर्ट एग्जांपल, क्योंकि बेटा अपन नोट्स चेंज कर रहे हैं ना, अपन जंपिंग कर बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स में बता बता के उसको बेटा लेके आने, क्योंकि एंट्रेंस है, एंट्रेंस में बेटा अपनी जितने बेटा ट्रिक्स मालूम है उतना बेनिफिट्स रहेगा बेटा। वापस से इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स अवेलेबल है अपने पास में, 1 3 4 5 -1 2 2 2 1।
ए मैट्रिक्स अवेलेबल अपने पास में, इसको फर्स्ट रो बोलेंगे, इसको सेकंड रो बोलेंगे, इसको थर्ड रो बोलेंगे। इसका फर्स्ट कॉलम आएगा, सेकंड कॉलम आएगा, थर्ड कॉलम आएगा। सभी जन ख्याल रखना बेटा, सभी जन को जब इसको जब भी कुछ भी लिखना दिया तो इसके एक नाम से पुकार जाएगा, सभी जन ख्याल रखना बेटा। अल्टरनेट्स मेथड्स बोल रहा, अल्टरनेट। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्या लिखा बेटा? फर्स्ट रो 1 1 1, सेकंड रो 2 2 2, थर्ड रो 3 3 3, फर्स्ट कॉलम 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। बोले बेटा समझा नहीं समझा? बेटा गर्ल्स बॉयज आवाज आ रही क्या? हेलो। मैंने जो लिख साइड में एक मैट्रिक्स लिखा हो बेटा, गलती से देखना उसको अच्छे से। जो मैंने A11 लिखा हो उसका मीनिंग क्या होता पहले समझ लेना। A11 ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या होता? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है बराबर। अब डायरेक्ट A12 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12। A13 यानी कितना? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो पे चलेगा, A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A सेकंड रो सेकंड कॉलम, A थर्ड रो थर्ड कॉलम। सही है गलत है बोल बेटा? सेकंड रो थर्ड कॉलम है बराबर। उसके लिए मैट्रिक्स लिखा। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ बेटा, अपना नए अपने लिए नया चैप्टर है, 3 दिन लगे आज और एक एक्स्ट्रा दिन लगेगा बेटा, बाद में पूरा क्लियर हो जाएगा पॉइंट। फिर अपन एकदम से ऑब्जेक्टिव की तरफ चल जाएगा, फटाफट फटाफट स्पीड में सॉल्व होते हैं बेटा। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ डिटेल नॉलेज होना बेटा सॉल्व करते थे, क्योंकि नया चैप्टर है ना। अब देखना है मुझे, वी हैव करके मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ। माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या लिखने का? माइनर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसा नहीं। पहले पॉइंट अच्छी तरह से देख लेना, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। माइनर ऑफ द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है? ये 1 का एलिमेंट। सभी जन पॉइंट अच्छी तरह से ख्याल रखना, अच्छी तरह से। ये आ गया 1। माइनर ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा? 1 ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इसका पूरा डिटर्मिनेंट देखे जाएगा, ये अच्छी तरह से ख्याल रखना, सभी जन को बोल रहा हूँ। ये रो 1 पर देखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, M11 माइनर नाम है, कहता है माइनर। लिख देता ना एक बार, माइनर ऑफ 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये रो कॉलम छोड़ देना बेटा, कौन सा? 1 3 4 को निकाल देने का, 1 5 थ्रू को निकाल दे, रो और कॉलम चले गया, रो और कॉलम चलेगा, बचे कौन से? -1 2 2 1। पॉइंट क्या बोल रहा है? इतना ही दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा किसी ने दिमाग नहीं लगाना, पहले बता दे रहा हूं। माइनर ऑफ कौन सा बेटा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट था? 3। कौन सा एलिमेंट है? 3 है। ये रो 1 3 4 चलेगा, 3 -1 2 चलेगा, बचे कौन? देख लेने का बेटा वापस से, 5 2 2 1। समझा? रो गया, 3 वहां पर है ना फर्स्ट रो में, और कॉलम सेकंड कॉलम में, दोनों रो और कॉलम निकल गया, बचे कौन से? 5 2 2 1। दैट्स कौन सा बेटा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। माइनर ऑफ कौन सा बेटा? 4 4 है कहां पर है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकल गया, पहला रो चलेगा, तीसरा कॉलम चलेगा, बचे कौन? वो देख लेने का बेटा, बचे कौन? डायरेक्ट कितना है अपने पास में? 5 2 -1 2। बोल बेटा समझा नहीं समझा गर्ल्स?
वहां से रो और लाइन को निकाल के फेंक देने का, रो और लाइन रिमूव कर देना डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं रखने का उसको, होगा कर। अब ये अपन क्रैमर रूल में अपने सॉल्व कर, इतना लोड नहीं आता उसका, ये क्रैमर रूल में अपने सॉल्व करे, इतना अपना लोड नहीं आता इसका। ये होगा अपना पहला रो। अब दूसरा रो का वापस कंटेंट देखते, इधर बाजू में दूसरे रो के कंटेंट देखते बेटा, अपन थोड़ा डिस्टेंस रखते ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ एलिमेंट कौन सा बेटा, 5 ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में ट्रांसफर हो जाता है बेटा। क्या ला, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बेटा 5 है। ये 5 -1 2 चलेगा, बचा कौन देखते, मान रो गया, कॉलम कौन सा, 5 कॉलम में 1 5 2, बचा कौन देख लेना बेटा, बचा कौन, 5 -1 2 रिमूव कर दे, 1 5 2 रिमूव कर, बचा कौन, 3 2 4 1, 3 2 4 1, बोल बेटा सही है। सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1, 5 -1 2 चलेगा, 3 -1 2 ये भी चलेगा, रो कॉलम दोनों चलेगा, बचे कौन, 1 2 4 1, 1 2 4 1। तीसरा सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन सा कंटेंट्स है अपने पास में, देख लेने बेटा, 2, ये 5 -1 2 चलेगा, 4 2 1 निकाल दिए बेटा, वैल्यू निकाल फेंक दिए, रिमूव कर दिए, बचा कौन, 1 2 3 2, 1 2 3 2, खत्म। अब फिर बाद में इसके बाद तीसरा आता, क्या था तीसरा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन है, ये 2 2 1 चलेगा, 1 5 2 चलेगा, बचा कौन, 3 -1 4 2, दैट्स अ 3 2। बेटा टेंशन लेके मत देखो, ये पहले एक नया लगता, बाद में सेकंड से बैलेंस हो जाता है, इतना लोड मत लो बेटा इसके बारे में। 2 है, ये रो और कॉलम चलेगा, 2 2 1 चलेगा, 3 -1 2 रिमूव होगा, बचा कौन, बचा कौन, 1 5 4 2, 1 5 4 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन है बेटा, 1, ये रो कॉलम चल 2 2 1 गया, 4 2 1 चले, बचा कौन, 1 5 3 -1, 1 5 3 -1। बोल बेटा समझा नहीं समझा इतना, अब थोड़ा देख के अच्छी तरह देखो बेटा। इसको बोलते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, क्या नाम है, माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये नाम से इसको पुकारते हैं। माइनर मतलब यम से डिनोट होता, यम, याद रखना इसको, आप कभी भी इस पे ख्याल रखना। ये जो टर्म दी हुई है अपने पास में, एक लैंग्वेज बता दे रहा हूँ, सभी जन समझ दो अच्छी तरह से। ये मैं पहला एग्जांपल है, पूरा डिटेल समझेगा, बाद में ऑटोमेटिक इसको शॉर्ट करूंगा बेटा, क्योंकि तुम चैप्टर पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगेगा ना। अब इसको मैं साइड में लिख रहा हूं, क्या था इसको, -1 टू द पावर 1 + 1, -1 टू द पावर 2, दैट इज कितना बेटा, 1, सही है। जिसके भी पावर में -1 टू द पावर even, द आंसर इज 1, -1 टू द पावर odd, -1, सही है गलत है बोला मेरे को। अब इतना ही, हाँ अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ख्याल रखो थोड़ा सा। -1 -4 इज इक्वल टू -5, सही है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट, -1 × 1 1, बीच में साइन माइनस, 2 × 2 4, 5 × 1 5, बीच में साइन -2 × 2 4, द आंसर इज 1। डायरेक्ट तीसरा, 5 2 10, बीच में -2 × -1, दैट्स -2, दैट्स +2, दैट्स आंसर इज 12।
तीसरा पॉइंट 3 into 1 3 minus 4 into 2 8, the answer is minus 5. That is 1 into 1 1 minus 2 into 4 8, the answer is minus 7. 1 into 2 2 minus 2 into 3 6, the answer is minus 4. That's the 3 into 2 6, बीच में साइन माइनस माइनस और माइनस प्लस 4, the answer is 10. Direct 1 into 2 2 minus 5 into 4, that's a 20, answer is minus 18. Direct 1 into minus 1, that's a minus 1, बीच में साइन minus 1 5 into 3 15, that's a minus 16. है बराबर. ये जो आगा माइनर के क्या बेटे, माइनर का मतलब है छोटा छोटा सा मैट्रिक्स. उस मैट्रिक्स का तुमने क्या निकाले, डिटर्मिनेंट. क्या निकाले बेटा, डिटर्मिनेंट. माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये होगा. अब अपने को एक नाम होगा, ये माइनर नाम था, अब आता को फैक्टर, इसमें लिख देता माइनर, याद रहेगा बच्चों को. माइनर. अब नेक्स्ट जो आता है बेटा को फैक्टर. ये मैं डिटेल बता रहा हूं, बाद में इसे तोड़ दूंगा मेथड. को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, वही नाम चल रहा है बेटा, को फैक्टर. इसको उसने डिनोटिंग करा A11, दैट्स A12 A13 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1. जान पूछ के लिख रहा हूं, पहला एग्जांपल है, सेकंड इसमें अभी छोटा कर देता. दैट्स 1 प्लस 2 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3. अभी जो निकाले अपन कौन सा बेटा, माइनस 5 पहला. दूसरा कौन सा बेटा 1. तीसरा कौन सा बेटा 12. तो आंसर देखते क्या क्या आ रहा है बेटा, इसमें माइनस 5 आएगा, कोई फर्क नहीं करेगा. इसमें ऑड आ गया, पावर में ऑड है तो माइनस 1. इसमें इवन आ गया तो वापस से 12. आप सेकंड माइनर को देख ले बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 टू द पावर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना बेटा माइनस 5 आया. अब बेटा पावर में ऑड है, इसको ऑड बोला तो माइनस 1 आएगा. ये माइनस और माइनस कितना बेटा प्लस 5. दैट्स अ सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज कितना बेटा माइनस 1 टू द पावर सेकंड रो सेकंड कॉलम कंटेन्स कितने बेटा माइनस 7. तो आंसर इवन है, इवन बोले बाद में प्लस ही आना है. even, that is plus yang, that's a minus 7. Second row third column minus 1 to the power second row third column, क्या सर ऑड है. ऑफ कितना था बेटा माइनस 4, ऑड है तो माइनस और माइनस प्लस 4. तीसरा पॉइंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये पहला डिटेल बता रहा हूं बेटा, इतना बड़ा करना नहीं है. ये कैसा रहता, कोई चीज को नाम देना, को फैक्टर बना कैसा, फिर नेक्स्ट में एक नाम पुकार रहा हूं, ये नाम से चला रहे अपन बेटा. माइनस 1 टू दी पावर 3 प्लस 1 कितना डायरेक्ट 10. क्या सर इवन है, इवन है तो प्लस 1 ही रहेगा, कुछ फर्क में नहीं गिरा, दैट इज प्लस सिंपल 10. सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, दैट्स अ माइनस 1 टू दी पावर 3 प्लस 2 कितना डायरेक्ट माइनस 18. डायरेक्ट माइनस और माइनस, ये ऑड ही है ना, दैट्स अ प्लस 18. थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस 1 टू द पावर थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना बड़ा माइनस 16, तो इवन ही आएगा. द आंसर इज माइनस 16. अब मैंने क्या निकाला, जो रो था ऑटोमेटिक कॉलम हो गया बेटा, इसका नाम है एडजॉइंट. वो तो शॉर्ट बाद में हो जाएगा, पर डिटेल बताना बेटा एडजॉइंट है क्या. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट बन गया. ये कैसा था पहले देख लो बेटा, पहले रो था 1 3 4 का निकाले, फिर 5 माइनस 1 2 का निकाले, फिर बाद में 2 2 1 का निकाले. रो कॉलम में शिफ्टिंग हो गया, रो कॉलम में शिफ्ट हो गया बेटा, रो कॉलम में शिफ्ट हो गया, रो कॉलम में शिफ्ट हो गया, याद रखना. डायरेक्ट कितना बेटा माइनस 5 माइनस 1 12
दैट्स 5 माइनस 7 4, ये कॉलम में ऑटोमेटिक शिफ्टिंग होगा रो बेटा। तीसरा पॉइंट कौन सा बेटा, 10 18 माइनस 16, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसकी मैंने डेफिनेशन समझा भी दिया तो बच्चों को थ्योरेटिकल पार्ट है, इम्पॉसिबल, वो कैलकुलेशन की डेफिनेशन दिया है बेटा, गलती से किसको पढ़ना होगा, किसी बच्चे को पढ़ना होगा बेटा, किसको भी कोफैक्ट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की डेफिनेशन जिसको पढ़ना होगा तो एक पेज की पूरी डेफिनेशन है बेटा, वो डेफिनेशन नहीं तो प्रोसीजर बताया उसने, क्या बताया उसने, प्रोसीजर बताया बेटा, वो हिसाब से बेटा उसका। तो अब सर ये बहुत बड़ा हो गया ना, है ना बेटा, गर्ल्स बॉयज सही में बहुत बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, सही है गलत है बेटा, बोलो जल्दी से, मेमोरी घूम गई ना थोड़ी सी। हाँ तब, हाँ आप एक काम करते हैं, अब से शॉर्टकट मेथड देखो आप, हाँ? क्या कर, ये मैंने इसलिए बताया बेटा, डिटेल है। अब किसने पूछा तुमको बेटा माइनर किसको बोलते हैं, अरे सर वो माइनर पहले निकाले थे, यम से डिनोट होता, यम कैसे, यम वन वन, हाँ सर इसका मतलब क्या था, माइनर ऑफ एलिमेंट, नहीं तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट, ऐसा है उसका मतलब, वो हिसाब से अपने करना है। अब इतना बड़ा कैसा करेंगे, अब आया बेटा शॉर्टकट, सभी जन ख्याल रखना बेटा, कुछ चीजें ऐसी है बेटा बताना जरूरी है, मैं नहीं बताता तो तुमको मालूम ही नहीं होता क्या है करके, डिटेल भी मालूम है, नॉलेज उसके बारे में भी आता, तुमको भी आगे भी अपन कर सकते हैं बेटा। देखते एग्जाम्पल, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सभी जन ख्याल रखना, सभी जन, इसकी वजह से सब होगा अपना, ये 99.9% सभी के लिए परफेक्ट बेटा, सभी के लिए बोल दिया मैंने। थोड़ा टाइम लगता है बेटा, नया चैप्टर का तो छोड़ने की टाइम लगेगा ही ना मेरे को, उससे का ए मैट्रिक्स है, 2 3 1 5 माइनस 1 0 4 1 1, मेरे को सर एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए, बस ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क बस। तो सब में पहले अच्छी तरह से ख्याल रखना, हर स्टूडेंट को बोल दे रहा हूं मैं, हर स्टूडेंट को, नाम है कोफैक्टर, डायरेक्ट कोफैक्टर ऑफ 2, पहला कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर डायरेक्ट करना, ये स्टैंडर्ड मेथड बोलते हैं इसको, कोफैक्टर ऑफ 1, ये हाई क्लास में आज भी ये मेथड को सिलेक्ट किया जाता है। मैथमेटिकल रूल, पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म प्लस, कुछ डाउट, क्या बोला मैंने, पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म प्लस, खत्म। जैसे मैंने फर्स्ट रो ऐसा 2 रखा, रो और कॉलम चले गया, 2 निकल गया तो मतलब रो भी जा रहा, कॉलम भी चलेगा, 2 3 1 हट गया, 2 5 4 हट गया, बचा कौन देख लेने का बेटा, बचा कौन, 2 3 1 हट गया, 2 5 4 हट गया, बचा कौन, माइनस 1 1 0 1, डायरेक्ट आंसर, ये प्लस फ्रंट पे प्लस है, कोई लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 1 माइनस 0, तो आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट माइनस 1। सेकंड देखते बेटा, 3 हट गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 1 हट गया, और 3 माइनस 1 1 हट गया, बचा कौन, 5 4 0 1, 5 4 0 1 हट गया, बराबर है। अब बेटा माइनस फ्रंट पे तो ब्रैकेट लिखना जरूरी होगा कि माइनस फ्रंट पे, 5 इंटू 1 5, बीच में साइन माइनस, 4 इंटू 0 0, तो आंसर इज माइनस 5। थर्ड, सर 1 हट गया, 1 0 1 निकल गया, 2 3 1 निकला, बचा कौन, 5 4 माइनस 1 1, 5 4 माइनस 1 1, प्रोडक्ट कर फ्रंट पे, कोई टेंशन, प्लस है कोई लोड नहीं, 5 माइनस और माइनस प्लस 4, तो आंसर इज 9। बोल बेटा समझा नहीं समझा गर्ल्स, एक एक रो, एक रो हो गया बेटा। आप क्या बेटा ऑनलाइन है, ऑफलाइन रहता तो प्रैक्टिकल बताता बेटा,
अब ये 3D की फिगर मैं नहीं बता सकता ना बेटा, ये अपन टू डायमेंशनल प्लेन पे मैं भी कितना एक्सप्लेन कर सकूंगा। आपने भगवान से यही प्रार्थना करना है कि बेटा ऑफलाइन चालू हो गए तो बेटा समझाने में और मजा आती। अभी कुछ मैं चालू करा हो बैच बेटा अभी। ये आपका पहला रो, अब दूसरे रो की तरफ जा रहे हैं अपन। दूसरा रो देख लो बेटा, को फैक्टर ऑफ कौन है बेटा 5, को फैक्टर ऑफ -1, को फैक्टर ऑफ 0। अपन रुक गए कहां थे, प्लस माइनस प्लस, वापस से क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, सही है। सीक्वेंस अल्फाबेट प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, सही है गलत है बोल पट करके स्पीड। ये रो और कॉलम चलेगा, ख्याल रखना बेटा। जैसे 5 निकल गया, 5 -1 0 हट गया, 2 5 4 हट गया, बचा कौन 3 1 1 1, 3 1 1 1, सही है। 5 -1 0 हट गया, 2 5 4 हट गया, फ्रंट में माइनस है करके ब्रैकेट देना जरूरी होगा। 3 इंटू 1 3, बीच में साइन माइनस, 1 इंटू 1 1, तो कितना 3 -1 2, तो फ्रंट पे है दैट इज -2। अब -1 हट गया, 5 -1 0 हट गया, 3 -1 1 हट गया, बचा कौन 2 4 1 1, 2 4 1 1, फ्रंट पे प्लस है कोई लोड नहीं, 2 इंटू 1 दैट इज 2, माइनस 4 इंटू 1 दैट्स -4, द आंसर इज -2। तीसरा 0, 5 -1 0 हट गया, 1 0 1 हट गया, बचा कौन 2 4 3 1, 2 4 3 1, फ्रंट पे माइनस करके ब्रैकेट लिखना जरूरी होगा, 2 इंटू 1 दैट्स 2, बीच में साइन माइनस, 4 इंटू 3 12, कितना आ गया 2, -12 कितना आता है बेटा -10, और माइनस फ्रंट पे दैट्स +10। बोल गर्ल समझा नहीं समझा। तीसरा बेटा क्या, तीसरा पॉइंट कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1, कहाँ एंड होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर बाद में प्लस माइनस, फिर बाद में प्लस, खत्म। दो लाइन वर्टिकल दैट इज डिटरमिनेंट बोलते हैं इसको, दो लाइन वर्टिकल। खासियत देख लेना बेटा क्या खास है क्या नहीं है। ये 4 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चले, 4 1 1 चुन निकाल दिए, 3 2 5 4 निकाल के फेंक दे, बचा कौन 3 -1 1 0, 3 -1 1 0, आगे बढ़ 1 निकाल रहा हूं, 4 1 1 निकाल दे, 3 -1 1 निकाल दे, बचे कौन 2 5 0 1, 2 5 1 0। अब लास्ट का 1 है, निकाल दे, रो कॉलम निकल गया, डायरेक्ट कितना आएगा 2 5 3 -1, 2 5 3 -1, सॉल्व कर, फ्रंट पे दैट इज 0 माइनस और माइनस प्लस 1, बीच में दैट इज कितना 1, फ्रंट पे माइनस है ब्रैकेट लिख चलो, 0 -5, तो आंसर इज 5। तीसरा पॉइंट दैट्स अ -2, 5 3 आर 15, दैट्स अ -15, दैट्स अ -17, ये होगा डायरेक्ट रो। 3 पॉइंट बन गया अपने पास में। अब इसको बोलते हैं एडजॉइंट, जो रो था ऑटोमेटिक कॉलम में शिफ्टिंग हो गया बेटा, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए। प्रोसीजर है अपनी बेटा, मैं एग्जांपल पे प्रोसीजर एंड कर दिया। क्या आया था 1 -5 -1 -5 9, -1 -5 9, सेकंड क्या था वो भी देख ले, -2 -2 10, -2 -2 10, तीसरा भी कॉलम देख ले 1 5 -70। बोल बेटा थोड़ा बहुत समझा नहीं समझा।
और बेटा मैं सेंड कर रहा हूँ, ये कभी भी याद रखना, गलतियां करना नहीं। तुम लिख लेते जाओ नोट्स में। हाँ, थोड़ा समझा, 10%, 20%। हेलो बेटा, 10 से 20%, ज्यादा नहीं बोला हूँ, 10 से 20%। आओ या नहीं, आओ या नहीं? ज्यादा नहीं बोला मैंने, दो ही है ना, दो ही एग्जाम्पल लिया, तीसरा बाकी है बेटा मेरा। तीसरा क्वेश्चन बाकी है, वो कल लूंगा। कल 100% सभी का बेटा, ये समझाने के लिए 12th वालों को मालूम है कितने दिन लगते, 3-4 दिन लगते। मैं सिर्फ तुमको 3 एग्जाम्पल में सेटिंग करके दे रहा हूँ, सिर्फ 3 एग्जाम्पल। 100% समझेगा। अभी ले क्या, अभी 2 मिनट बचे बेटा, लियो क्या, क्या कर लियो बेटा, क्या कर लियो बेटा? इतना तुम आज देख तो लो क्या होता, कल अपन इसका पिकअप दे देंगे पूरा, स्टार्टिंग से लेकर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफर, सब पूरा हो जाएगा। फिर मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा ऑर्थोगोनल्स, फिर कंसिस्टेंसी। या एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब कौन है बेटा? JEE वाली के लिए मैं बोल दूंगा बेटा, ये CET वाली नहीं करना, ये JEE वाली पढ़ लेना। पढ़ने से नॉलेज क्या अपना बढ़ेंगे बेटा, सेकंड रैंक।